हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में जो उपचुनाव हुआ है, साथ ही साथ महाराष्ट्र और झारखंड का जो चुनाव हुआ उसका रिजल्ट आ गया। आप लोग सभी मीडिया के माध्यम से जान चुके होंगे, लेकिन आज हम विश्लेषण करेंगे कि बिहार के चुनाव में क्यों प्रशांत किशोर गिर गए एकदम मुंह की ओर और लालू यादव की नहीं चली। हालांकि लालू यादव और तेजस्वी ने एक कमाल की बात कर दी, वो हम लास्ट में आपको जरूर बताएंगे। और क्यों बिहार में बीजेपी एनडीए गठबंधन क्लीन स्वीप कर गई और महाराष्ट्र में बीजेपी की बम्पर जीत और झारखंड में बीजेपी का लगभग सुपड़ा साफ ही हो गया है। तो क्यों ऐसा हुआ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल बात ये, पहले हम बिहार से शुरू करते हैं। बिहार के उपचुनाव में 4 सीटों पर चुनाव था, इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़। चारों की चारों जगह एनडीए बहुमत मतलब कि अच्छी तरीके से अच्छी खासी वोटों से जीत गई। हालांकि इमामगंज में थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़ी जीतन राम मांझी की जो पुतोह है दीपा मांझी उनको, और फिर भी और वही एक सीट ऐसा था जहां प्रशांत किशोर की पार्टी अच्छी खासी वोट लाई और वहां मुंह बचाने लायक प्रशांत किशोर को रहने दिया। और बाकी जो भी सीट हो, खास करके तरारी और रामगढ़ की बात करें तो वहां प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार का तो जमानत ही जब्त हो गया। सुशील कुशवाहा रामगढ़ से हो या किरण सिंह तरारी से हो, दोनों की दोनों हार गए। और ये चारों की चारों सीट किसके पास थी पहले? ये चारों की चारों सीट, 4 में से 3 सीट जो है आरजेडी, यूं बोले तो महागठबंधन इंडी गठबंधन के पास थी, और एक सीट सिर्फ इमामगंज थी एनडीए के पास। और इस बार के उपचुनाव ने तो चारों की चारों सीट दे दिया है बीजेपी गठबंधन को। तो ये बहुत बड़ी सदमा है आरजेडी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए और प्रशांत किशोर के लिए। तो आओ, जो अपनी राजनीतिक शुरुआत कर रहे थे, एक नए राजनीतिक को लेकर, एक नए मुद्दे को लेकर काफी मीडिया पर चर्चा हो रही थी कि प्रशांत किशोर इस बार ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये का, लेकिन वो हुआ नहीं। जो बेलागंज की भी बात है तो बहुत कम वोट आया वहां से। वो जो उम्मीदवार थे प्रशांत किशोर को, निर्दलीय भी लड़ते थे तब भी उतना ही वोट लाते थे। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जितना वोट वो लाए उतना ही वोट से आरजेडी कैंडिडेट हारी, और मुस्लिम कैंडिडेट थे जो प्रशांत किशोर के हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि सुरेंद्र यादव के बेटे डॉक्टर विश्वनाथ यादव का वोट उन्होंने कटिंग किया है। हालांकि सुरेंद्र यादव के किला 1990 के बाद अब जाकर टूट गया है। हालांकि सुरेंद्र यादव सांसद बन गए हैं और फिर वो अपने बेटे को ही स्थापित करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जीतन राम मांझी की पुतोह इस बार स्थापित हो गई है इमामगंज में। वही हम बात करते हैं तरारी में। तो सुनील पांडे के बेटे ने अच्छी खासी परफॉर्मेंस की, और वहाँ जो किरण सिंह है प्रशांत किशोर की पार्टी की, उनका तो जमानत जब्त हो गया। हालांकि वो पहले जिला पारिषद थी और फिर भी, और वहाँ जो माले के कैंडिडेट थे उन्होंने भी चुनाव नहीं जीत पाए। उसका कारण ये बता रहा जाए कि 22 वोट पहले सुदामा प्रसाद के साथ तो हो जाते थे क्योंकि वो खुद 22 थे, लेकिन इनके आने से, क्योंकि ये यादव हैं, तो इनके आने से 22 वोट पूरी तरह से बीजेपी की ओर चल गया। और बीजेपी ने एक कमाल का दृश्य दिखा दिया बिहार में। रामगढ़ की बात करें तो सुधाकर सिंह के भाई जो हैं अजीत सिंह, वो तीसरे नंबर पर चले आए। दूसरे नंबर पर जो है सतीश यादव बीएसपी के कैंडिडेट रहे। पहले नंबर पर तो बीजेपी के जीत ही गए हैं अशोक सिंह, और सुशील कुशवाहा जो पहले भी चुनाव लड़ चुके थे वो चौथे नंबर पर चले गए, यानी प्रशांत किशोर की पार्टी के। तो ये बहुत ही हास्यास्पद बात हो गई। आरजेडी जिस प्रकार से तेजस्वी यादव 2025 में अपनी तैयारियां करना चाहते हैं, अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, 2025 में मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करना चाहते हैं, और उसके तुरंत जस्ट 1 साल पहले जो उपचुनाव है, ये बिहार के लास्ट उपचुनाव है, इसके बाद तो डायरेक्ट चुनाव ऐसे सेमीफाइनल कहा जा रहा था, और इसी में वो फेल होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब तेजस्वी यादव को काफी मेहनत मुशक्कत करना पड़ेगा। 2020 के चुनाव में भी कहा जाता है कि तेजस्वी यादव चिराग पासवान फैक्टर के कारण उतनी सीटें अच्छी परफॉर्मेंस कर पाए थे। तो देखने वाली बात होगी बिहार की चारों उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन ने बाजी मार ली है। 1 सीट पर जेडीयू, 1 सीट पर हम, और 2 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है बिहार में। वही हम बात करें महाराष्ट्र में, तो बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी को मुखी खानी पड़ी है। और वही बात करें शिंदे की पार्टी हो, अजीत पवार हो, या फिर हो बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस, बहुत 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 बड़ी जीत महाराष्ट्र में हुई है बीजेपी गठबंधन को। और संभवतः देवेंद्र फडणवीस होंगे बीजेपी के मुख्यमंत्री कैंडिडेट। 133-34 सीट बीजेपी जीत ली है महाराष्ट्र में, और वो अपने अकेले दम पर बहुमत प्राप्त करने की क्षमता रखती है बीजेपी महाराष्ट्र में। 248 सीट है महाराष्ट्र में। अब हम बात कर लेते हैं झारखंड की। तो झारखंड में उलट हो गया, इंडिया गठबंधन काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया और
लगभग 50 से प्लस सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत गई। वही बीजेपी गठबंधन 25 का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाई। तो क्या इस बार झारखंड ने एक अलग ही इतिहास रचा, और जिस प्रकार से हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, अलग अलग तरह के आरोप लगे, फिर भी उन्होंने कम बैक किया। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन का काम बहुत अच्छा से है, और आरजेडी भी इस बार 4 से 5 सीटें झारखंड में जीतती हुई दिखाई दे रही है। जो आरजेडी पिछली बार के चुनाव में सिर्फ 1 सीट जीती थी, और इस बार देवघर की भी सीट आरजेडी जीत गई है। जो पहले कहा जा रहा था कि अयोध्या की सीट पर जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराया, अब देवघर की भी सीट पर जो है आरजेडी के कैंडिडेट जीत गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है आरजेडी के लिए। बिहार में हालांकि उन्हें सदमा लगा है, लेकिन झारखंड में आरजेडी के लिए ये प्लस पॉइंट है तेजस्वी यादव की राजनीति के लिए। अब मंत्रिमंडल में देखा जाएगा कि आरजेडी के कितने लोगों को झारखंड मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। तो चलिए, और जैसे ही कुछ खबरें आती है और विश्लेषण हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन हाँ, एक बार और प्रशांत किशोर की राजनीतिक कैरियर अब कितना दिन तक चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस प्रकार के चुनाव परिणाम आया है प्रशांत किशोर की, अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से वो कमबैक करते हैं। तो प्रशांत किशोर पर एक स्पेशल वीडियो कल आप लोगों के सामने आएगा, जरूर देखिएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए